गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। जो भी अगर बच्चे देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो बच्चों के गार्जियन देख रहे हैं उनके लिए जो है प्रणाम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आज हमारा नया टॉपिक होगा गुणा और भाग पढ़ेंगे। ठीक है ना, गुणा भाग। इसके पहले वाले में बताया गया था कि जोड़ घटाना बता दिए थे, और आज हम पढ़ेंगे गुणा और भाग। ठीक है ना, तो पहले गुणा पढ़ते हैं। गुणा गुणा पढ़ेंगे। गुणा को कहेंगे मल्टीपल या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या इनटू, ये होता है। ठीक है ना, आज हम गुणा में देखेंगे, यानी कि ये हो गया। तो गुणा का चिन्ह क्या होता है? इस तरह से होता है गुणा का चिन्ह, इसको बोलते हैं चिन्ह। ये क्या है? गुणा का चिन्ह है, इसको बोलते हैं चिन्ह। इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल, इंग्लिश में बोलेंगे सिंबल। ठीक है, तो गुणा हम लोग क्यों पढ़ते हैं? गुणा इसलिए पढ़ते हैं कि किसी संख्या को अगर काउंट करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसमें क्या है कि छोटे संख्याओं को, छोटे नंबर को तो हम इजीली ऐड कर लेंगे। जैसे 2 में 2 जोड़ना है, जैसे कि अगर हमें 2 में 2 जोड़ना है तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह 3 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6। लेकिन अगर इस तरह से अगर हमारा आ गया 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, बार बार आएगा 2। ठीक है ना, इस तरह से आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने में दिक्कत होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो कितना आएगा? 12। तो इसको इस तरह से जोड़ने से बेटर है कि इसको क्या करेंगे, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 जो है 6 बार है। कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे 6 का पहाड़ा पढ़ देंगे या 6 का टेबल कर देंगे, या 2 का पढ़ दो, 2 छक्के 12 या 6 दूनी 12। ठीक है ना, इस तरह से। इसीलिए क्या है, गुणे का विकास हुआ कि गुणा इसलिए हुआ कि किसी संख्या को अगर बार बार कोई संख्या है उसी में प्लस करना हो, ठीक है, ऐड करना हो, तो उसमें उससे बेटर है कि गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं समय का बचत होगा, और यहाँ पे हो जाएगा कि जो संख्याएं जैसे बार बार जोड़ने में उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर उसी में क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुरंत हमारा आंसर जो है सेकेंडों में आ जाएगा। इसीलिए गुणा पढ़ते हैं। ठीक है ना, गुणा में इस तरह से हमारा अब गुणा पढ़ेंगे। गुणा में देखो क्या हो रहा है, जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे गुणे में एक अंकों में एक अंकों का गुणा, एक अंक में एक अंक का गुणा पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे जैसे कि 2 में 2 का गुणा। 2 में 2 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया। अगर यहाँ पे 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 तिहाई 6। 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 2 चौके 8। इस तरह से हो जाएगा हमारा गुणा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। तो 2 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 4 आता है ऐसा। ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। या फिर से ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे या इंटू 3 का टेबल यानी पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये गुणा हमारा हो गया इस तरह से, एक अंकों में एक अंकों का गुणा। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे इसमें अगर इंग्लिश में अगर हमें बोलना होगा तो किस तरह से बोलेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करें 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6।
2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, इस तरह से है। इस तरह से वही सेम 2 यहाँ पे इसी का कॉपी किया गया है कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारा एक अंकों में एक अंकों का गुणा। अब इसके बाद देखेंगे 2 अंकों में एक अंकों का गुणा, ठीक है ना, यानी 2 संख्याओं में या 2 अंकों में एक अंकों का गुणा। जैसे कि 2 3 गुणे 2, इस तरह से देखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इस तरह से हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में देखेंगे, जैसे अभी तो 3 3, अभी हासिल वाला नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें अभी सिंपल मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, यानी साधारण गुणा। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर आया था 46, यहाँ पे 99, ठीक है ना, इस तरह से हमारा हो गया। यानी 2 संख्याओं में एक अंकों का गुणा या 2 अंकों में 2 अंकों में एक अंकों का गुणा, इस तरह से हो गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 2 अंकों में एक अंकों का गुणा, वो भी हासिल वाला, ठीक है ना। हासिल वाला गुणा देखते हैं, जैसे कि 4 5 इंटू 5, तो 5 यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 5 चौक 20, 20 2 22, यहाँ पे हासिल हो गया। अगर इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो यानी 45 इंटू 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 का 5 और 2 जो हो गया कैरी, और 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 8 करेंगे तो 22, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया 225। कितना आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया 225। अगर इसको वर्ड फॉर्म में कहेंगे तो 225, और इसके बाद इसको ये अंकों में है, इस तरह से हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो गया, यानी कि 2 अंकों में एक अंकों का गुणा, इस तरह से। अब एक और देख ले रहे हैं, 3 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं इसमें, यानी कि 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल लगा 2, इसका 6 त्रिक 18, 18 2 20, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। इस तरह से हो जाएगा हमारा सब, ठीक है। ये सब हमारे आंसर, ये सब आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, यानी कि गुणा। ये अभी हमने 2 संख्या एक अंकों में एक अंकों का गुणा देख लिए, 2 अंकों में एक अंकों का गुणा देख लिए। अब हम देखेंगे 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा, ठीक है। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, इसको हटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा। इसको अगर जिसको देखना, जिसको थोड़ा सा डाउट है तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकता है, ठीक है ना। अब इसको इरेज करने जा रहे हैं। इसमें जो भी अगर डाउट हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि अगर इसमें जो भी सुधार हो पाएगा उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो भी अगर इसमें डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा। इसमें आ जाएगा हासिल, थोड़ा सा ठीक ठाक आएगा, ठीक है ना। जैसे कि 4 5 इंटू 3 7, इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या आएगा, 7 का 7 पचे 35, 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 31 का लास्ट में ये 7 चौक 28 अंतिम संख्या है, तो इसमें पूरा का पूरा लिख देंगे, 7 चौक 28 3 31, इसमें पूरा 31 लिख देंगे, इस तरह से। अब इसके बाद अब 7 का तो हमने पहाड़ा पढ़ लिया, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ हमें लिखना नहीं है। 3 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट एक अंक छोड़ के दूसरे अंक के नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, प्रारंभ करेंगे। 3 पचे 15,
15 की 5, हासिल लगा 1 और 3 चौके 12, 12 1 13, लास्ट में पूरा 13 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको सम करना पड़ेगा। इसको सम कर लीजिए। सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी सम करेंगे तो 5 5 के नीचे यानी 5 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो सीधे 5 के जब नीचे कुछ नहीं तो सीधे 5 आ जाएगा यहाँ पे 5। इसके बाद 5 में एक जोड़ेंगे, 5 में एक जोड़ेंगे तो 5 1 6, ठीक। और 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 3 6 और 1 के ऊपर कुछ है नहीं तो 1 डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा उत्तर आ गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 1665। आंसर कितना आ गया 1665, ठीक है। इस तरह से अगर इसको शब्द ये क्या 1665 है यानी कि अंकों में है, इसको शब्दों में लिखना हो, अगर इसको हमें पूरा शब्दों में लिखना हो, इसको शब्दों में लिखेंगे शब्द फॉर्म में, ठीक है ना। अगर इसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना हो तो शब्दों में क्या लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे इसको 1665, 1000 1600 1000 1600 665 1665, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना 1665। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो 1000 क्या आ जाए, इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो 1000 1600 1600 1665 65 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब इसको यानी कि दो संख्या और 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा हो गया। अब हमारा जब 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा हो गया तो अब हम पढ़ेंगे इस तरह से हो गया हमारा मल्टीप्लाई। इसी तरह से बड़ी संख्या होगा, अगर 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा होगा तो बस पहला वाला का गुणा करेंगे तो इस तरह से होता है। जैसे 3 अंकों में क्या हो जाएगा, 3 अंकों में 3 अंकों का अगर गुणा करना हो तो क्या करेंगे 4 5 6 इस तरह से। इसका क्या करेंगे सेम टू सेम, इसका यहाँ गुणा करके लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे। जब इसका गुणा करना होगा तो यहाँ पे एक अंक, इसके एक अंक छोड़ देंगे। फिर इसके बाद जब इसका करना होगा तो इसके बाद एक ही पहले छूटा है, दूसरा यहाँ से छूट जाएगा, 2 अंक छूट जाएगा तब होगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा हो गया, अब इस तरह का हो गया। अब थोड़ा सा यानी कि पजल टाइप का देखते हैं मल्टीप्लाई में पजल टाइप का देखेंगे। जैसे कि अगर हमारा हो गया 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू डॉट 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 इक्वल टू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, या फिर डॉट डॉट हटा दो इसको, यानी कि अगर हमारा ये लिख दिए हैं 3 और इसके बाद यहाँ पे लिख दिए 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा इसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉक्स में क्या आएगा बताइए, तो बॉक्स में आ जाएगा, देखिए ये LHS है और RHS है। इधर कितना है 24 है यानी 24 है, और इधर हमारा कितना है 3 गुणे बॉक्स यानी खाली स्थान है। तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे बताइए, 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 के पहाड़े में 24 आता है, लेकिन 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 24 आएगा, तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। कितनी बार, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 3 बटे 24, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 बटे 24 ये हमारा आंसर, ठीक है ना। इस तरह से यानी हमारा 8 यहाँ पे फिल किया जाएगा इस तरह है ना। सिंपल बच्चों के लिए इस तरह से ऐसे है, ठीक है ना। बाकी बच्चों के लिए तो बता ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के जो गार्जियन होंगे वो अगर वो देख रहे हैं और अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो उनके लिए फिर से प्रणाम है। और थोड़ा सा ये है कि हमें चाहते हैं कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अपना समय पूरा टाइम जो है पजल और गेम में और इसके बाद कार्टून में बिता रहे हैं, तो इसके वजह से वीडियो बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं गार्जियन देख के
और अपने बच्चों को कम से कम कहें कि देखिए कम से कम जो है आप कार्टून के बदले ये सब देखिए, ये सब सीखिए, इसीलिए हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। अब दूसरा ये पहले ये हो गया हमारा पजल टाइप का, और इसके बाद दूसरा अगर देखेंगे, जैसे हमने बता दूसरा ये है, अगर हमारा यानी कि लिखा है 3 इंटू बॉक्स इंटू 2, इस तरह से क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू बॉक्स। तो ये बताइए इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करेंगे। यहाँ 3 है, ई एल एच एस है, एल एच एस, एल एच एस है, ई आर एच एस है, आर एच एस। ठीक है ना, ये एल एच एस, आर एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और ये लेफ्ट हैंड साइड हिंदी में कहेंगे ये वाला दायां पक्ष है, दायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, और इस वाले को बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एल एच एस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर एच एस। एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ठीक, तो इस तरह से है हमारा। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर कोई इस तरह का है, ठीक है ना, अब इसमें हम देखते हैं क्या आएगा हमारा इसमें, बताइए। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसका आ जाएगा इसमें आएगा 3 का, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें देखो 3 है, 2 है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, यहाँ पे क्या है, यानी 2 है, 3 है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या लिख देंगे जो दोनों एल एच एस और आर एच एस को सेटिस्फाइड करे। ठीक है ना, यानी 3 दूनी 6, और 6 में चाहे 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, तो इधर भी दूतियाँ 6, और 6 में इधर भी 0 लिखना पड़ेगा, जो संख्या इधर आएगी वही संख्या इधर भी फिल किया जाएगा। ठीक है ना, तो यानी सेम। ठीक है ना, इसमें कोई यानी सस्पेंशन टाइप का नहीं है, इसमें यही है कि जो संख्या इधर होगा वही संख्या इधर होगा। अगर इसमें अगर 1 करेंगे तो इधर भी 1 आएगा, इधर 2 करेंगे तो इधर भी 2 आएगा, इधर 3 तो इधर भी 3, सेम टाइप का। ठीक है, तो इसमें अगर हम चलो भर दे रहे हैं 2, ठीक है ना, इधर 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, और इधर 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, यानी एल एच एस और आज यानी ये भी 12 आ जाएगा और ये भी 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 फिल होगा। ठीक है ना, इस तरह से है। ठीक है, और इसी में अगर हम एक और देख लेते हैं, इसी में अगर एक हम और देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि 3 इंटू के बॉक्स दिया है, और इधर लिखा है, इधर क्या लिखा है 4 इंटू बॉक्स। तो अब इसमें क्या आएगा, इस तरह का ये आपके लिए मतलब कि कहीं ना कहीं एक ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है ना, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है। इसको आप कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है बॉक्स में क्या आएगा, इसमें और इसमें। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कमेंट करके बता देना है। ठीक है ना, इसमें कमेंट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हम लोग देख लिए। ठीक है ना, अब इसका गुणा हो गया, अब हम भाग पढ़ेंगे। ठीक है ना, गुणा इसको इरेज कर रहे हैं, अब हम भाग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे भाग, हिंदी में कहेंगे भाग। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे भाग। भाग, भाग को इस तरह से इंग्लिश में क्या कहेंगे, भाग यानी इंग्लिश में कहेंगे हम इसको डिवीज़न, डिवीज़न कहेंगे, डिवाइड कहेंगे, डिवाइड भी कह सकते हैं, और डिवाइडेड, डिवाइडेड भी कहीं कहीं कह देते हैं डिवाइडेड, और
ये हो गया डिवीज़न, डिवाइडेड, डिवाइड, ठीक है ना, इस तरह से है, ठीक है। इसी को हम कहेंगे, जैसे कहीं लिखा है कि 4 में 5 से, तो इसका मतलब होता है भाग, ठीक है ना। 4 में 5 से, उसके ऊपर अगर लिखा है गुणा करना है तो 4 में 5 से गुणा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी हम भाग पढ़ेंगे। भाग में क्या हो जाएगा कि भाग है जैसे किसी संख्या को बांटना हो, किसी संख्या को अगर बांटना हो तो उसमें क्या होता है, किसी संख्या को बांटना हो तो उसके लिए हमें भाग, ठीक है ना, भाग जानना चाहिए। तो भाग में जैसे क्या होता है कि क्या है हमारा, जैसे कि भाग में जैसे कि अगर हमने कह दिया 4 भागे 2, ठीक है ना। भाग का पहले तो ये प्रतीक देख लेते हैं, इस तरह से है, अगर इस तरह से है तो ये भाग का प्रतीक है, प्रतीक, या इसको कहेंगे चिन्ह, क्या कहेंगे, चिन्ह, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंबल, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। अब भाग में देखेंगे तो ये हमारा यानी 4 भागे 2, इसका मतलब है ये वाला ऊपर, ये वाला आगे है, ये पीछे है, इसका मतलब इसको अंश कहेंगे, इसको हर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा अंश है और ये हर है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/2। इसको लिखने का तरीका, एक ये तरीका है फर्स्ट मेथड, ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का भाग करना है 4 में, इस तरह से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। इसमें बताइए कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, इसमें ये वाला जो है ये है हमारा अंश, क्या है, ये है अंश, और ये क्या है, हर है, ये क्या है, हर। तो अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये हमारा हर है, ठीक है ना, ये अंश है, ये हर है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेंगे इस तरीके का होता है, ठीक है ना। इसमें अगर हमको भाग देखना है तो कैसे भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा जो है पढ़ो कितनी, जितनी बार, यानी कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ दो कि ये आ जाए, या तो ये संख्या आ जाए या तो इससे छोटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी है 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़े में ऐसा पढ़िए कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से छोटा, ठीक है ना, लेकिन 4 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़े में कई बार 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा 2, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये देखिए हमारा आ गया। तो 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसलिए कि इसमें से इसको घटाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जिसको ऋण कहेंगे या माइनस कहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 में से 4 घट जाएगा, तो या तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे इसको ऐसे हम 0 लिख लें और चाहे तो इसको ऐसे कर दें, दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो हम 0 लिख लें ऐसे, ठीक है, इसको देखो इस तरह से 0 लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको हटा दें, इसको हटा के हम ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों हमारा सही है। इसको बोलेंगे यानी कि 4 में से 4 गया यानी कि कुछ नहीं बचा, या तो कैंसिल यानी कैंसिल हो गया, 4 में से 4 कैंसिल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो गया हमारा ये, ठीक है ना। तो ये भाग हो गया हमारा। अभी हम सिंपल भाग पढ़ रहे हैं जिसमें कि क्या है, हासिल वसील ना बचे, ठीक है ना। तो इसमें अब ये देखें, अब इसमें देख लेते हैं इसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये वाला है जैसे हमारा ये जो है इसको हम बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, यानी हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, इस वाले एरिया को इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलेंगे, ये है हमारा भाजक, इसको क्या बोलेंगे, भाजक, इसको बोलेंगे इसको भागफल है, ये हमारा क्या है, भागफल है, ये भागफल है। और ये हमारा जो नीचे है यहाँ जो कुछ नहीं बचा है इसको बोलते हैं शेषफल, क्या बोलेंगे, शेषफल है, क्या है, शेषफल। और ये जो है भाजक भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है ना, इसको बोलते हैं भाज्य, ये हो गया, ठीक है ना।
इस तरह से। अगर इसको हमें इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में बताना हो कि क्या है, तो इसको इंग्लिश में भाजक को बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर होता है। ये क्या होता है? डिवाइजर होता है। और इसके बाद ये क्या होता है? ये भागफल जो होता है क्वोशिएंट होता है, क्वोटिएंट भी कह सकते हैं, क्वोटिएंट, ठीक है। और इसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और इसको बोलते हैं यानी डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? ये जो भाज्य है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ये होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से अभी तो सिंपल था हमारा, अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर इसके बाद हम इस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये हो सकता है कि थोड़ा सा अभी हमको अगर जब कमेंट आएगा तो इसमें इसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब देखेंगे जिसमें अभी तक तो इसमें देखेंगे कि हासिल नहीं बच रहा था। अब अगला बनाएंगे जिसमें क्या आएगा? हासिल आएगा। क्या आएगा? हासिल, ठीक है। अब इसमें अगला बनाएंगे जिसमें क्या आएगा? हासिल। जैसे कि अगर हमने देखो हासिल वाला क्या है, जैसे कि 2 का भाग कर रहे हैं 5 में। किसमें? 2 का जब 5 में भाग करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो जब 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 के 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। देखो 2 यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर 2 बार पढ़ रहे हैं 2 के 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार में 4 आ रहा है, और 4 से ही बड़ी संख्या है। तो अगर 2 बार पढ़ रहे 4 आ रहा है, 3 बार पढ़ रहे तो 6 आ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, यानी 3 बार न पढ़ के 2 ही बार पढ़ेंगे। बल्कि कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो बराबर आ जाए या तो कम हो जाए, ठीक है ना। तो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे। 5 में से अब 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में से 4 को घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1। ये हमारा हो गया शेषफल, ठीक है ना। इसमें शेषफल 1 आ गया। क्या आ गया? शेषफल 1। अभी तो उसके पहले पढ़े थे तो उसमें क्या है कि शेषफल 0 आ रहा था, अब हमारा शेषफल 1 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम देखते हैं। अब इसमें हम उत्तर का अपना जांच करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से है। अगर हम अपने उत्तर का जांच करें तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं बताइए। उत्तर का जांच करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उत्तर की जांच अपने हम अगर उत्तर की जांच करना हो, उत्तर की जांच, अगर उत्तर की जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे? उत्तर की जांच करना हो तो क्या करेंगे, यानी ये जो है हमारा भागफल और ये भाजक, भाजक में मल्टीप्लाई करें। उत्तर की जांच करना होगा तो भाजक इंटू भागफल हो जाएगा, और प्लस के शेषफल, शेषफल और इक्वल टू, यानी कि भाज्य वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इस तरह से उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख देंगे इसको, यानी कि भाजक यानी डिवाइजर हो जाएगा, ये डिवाइजर इनटू इसके बाद क्वोशिएंट या क्वोटिएंट, ठीक है ना। क्वोशिएंट या क्वोटिएंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इसके बाद क्या है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? प्लस इसका शेषफल यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये यानी यानी डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, ठीक है ना। इस तरह से हम पूरा लिख दे रहे हैं। कम यानी डिवाइडेंड, इसको अगर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख दो डिवाइडेंड, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये डिवाइडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने जांच करेंगे। तो जांच में देखो क्या आ जा रहा है, यानी भाजक, भाजक कितना है? 2 इंटू भागफल 2 और प्लस के शेषफल 1। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5।
यानी 5 हमारा आ गया, यानी कि भाज्य के बराबर 5 आ गया ना, ये हमारा 5। तो यानी कि देखो ये LHS है और ये वाला RHS है, यानी सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो है सवाल सही है, ठीक है ना। इस तरह से ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। यानी हमारा ये भाज्य के बराबर आ गया ना, 2 दूनी 4 1 5, यानी हमारा भाज्य के बराबर है, इसका मतलब हमारा भाग जो है सही है, ठीक। इस तरह से हमारा है ये, ठीक। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यानी कि सिंपल अभी हम देख रहे थे, इसी तरह से अगर हम देखेंगे अब इसी तरह से बड़ी संख्याओं का भी भाग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमको 3 का भाग करना है, 3 का भाग करना है। अच्छा, एक पहले आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं और एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताएंगे और इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा यानी कि अब इससे बड़ा भाग बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, 2 का भाग करना है 21 में, ठीक है ना। इस तरह से ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। इसका कमेंट करके बताना है, ठीक। और इसके बाद देखो अब इसमें क्या है, 2 के हो गया, अब 3 का देखेंगे। 3 का या 4 का या 5 का या 10 का या जो भी है, इसी तरह से भाग होता है, ठीक है ना। इसी में एक हो गया, एक बड़ा सा देख ले रहे हैं, जैसे कि 7 का भाग, 7 का भाग कर रहे हैं 3 3 4 5 में, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा देख ले रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा तो नहीं कि एकदम छोटे से डायरेक्ट बड़ा हो जा रहा है बच्चों के लिए, नहीं, तो ऐसा करते हैं छोटा देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी बच्चों के लिए अभी है, बड़ों के लिए तो बाद में, बड़े बच्चों के लिए बाद में बनेगा, ठीक है। अभी छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो देखो 2 का हो गया, अब 3 का देखेंगे। 3 का यानी भाग करना है जैसे कि 10 में, तो इसका क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, किसका, 3 का पहाड़ा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 घटा देंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 1, ठीक है ना। इस तरह से हमारा भाग हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब बताओ कोई डाउट। तो 3 का ऐसे हो गया। अब इसी में क्या है कि 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब इसी में अब जैसे 5 का भाग करना है, 5 का भाग करना है 21 में, तो क्या करेंगे, 5 और 20 घटा देंगे, 1 में 0 गया 1 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो भाग हो गया। अभी 2 का, 3 का, 5 का। अब इसी तरह से अगर हमको बड़ी संख्या है, जैसे 13 का भाग करना है, 13 का भाग करना हो तो क्या करेंगे, 13 का भाग करना हो 7 8 9 जैसे कोई संख्या ले ली है, इसमें क्या करना है, तो 13 का पढ़ेंगे। 13 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 13 तो दो संख्या ले लेंगे, 2 का यानी 78 हो गया। तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, तो 26 33 39 13 चौका 52 13 25 65 13 छक्का 78 13 छक्का 78, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो यानी पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब पूरा कट गया तो अब क्या करेंगे, जब 2 संख्याएं पूरे कट गया, ये देखो यानी 700 यानी 89 था, 789, ठीक है ना। तो जब 2 संख्याएं पूरे कट गए तो यहाँ पे 13 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 9 शेषफल आ जाएगा, यहाँ पे एक 0, बोले एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0, तब यहाँ पे 9 शेषफल, ठीक है ना। यानी हमारा यानी भागफल आ गया 60, भागफल 60, शेषफल 9, और ये हमारा आंसर, ठीक है ना। अब इसका अगर जांच करना होगा तो 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक, यानी हो गया, ठीक है ना। अब इसी पे यानी सिंपल जो इसके पहले वाले क्लास में सिंपल जोड़ घटाना बता दिए थे, आज हमारा गुणा हो गया, भाग हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके आगे नेक्स्ट वाला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, इस तरह से है। इसी तरह से बेसिक से एकदम प्रोसेस से चलेगा और आगे जो है हाई लेवल तक चलेंगे, आगे भी बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि जो 6 7 8 9 10 ये सब है, सबका 11 12 वाला बनाएंगे। लेकिन अभी जो है अभी बेसिक से चल रहा है, अभी जोड़ घटाना गुणा से चल रहा है, फिर आगे पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है, नमस्ते, थैंक यू।